बा पहुंचने वाले हैं, सारी तैयारी फटाफट कर लो, बा आने वाली है। अरे काका, डरबन से फिनिश तक तो बा रेल से आ जाएंगी, लेकिन 2.5 मील पैदल चल के वो भी इस हालत में कैसे आएंगी? गादी भाई ने कल ही वेस्ट को कह दिया है कि एक हैमर, एक बोतल गर्म दूध, गर्म पानी और कुछ लोगों को स्टेशन भेज दिया जाए। पर काका, ट्रेन तो 8 बजे तक आ जाती है ना? अरे बिटिया, वो लोग आ जाएंगे, तुम तैयारी करो। अरे सुलेमान काका, क्या बना रहे हो? आश्रम में तेरा मेरा कुछ नहीं होता। देखना, जरा मसाला अपने मुर्ग मसाला वाला ना डाल देना। गांधी भाई के आश्रम में रहते रहते हम भी शाकाहारी हैं गए। पर मन तो अपना होता है ना काका, कभी तो करता होगा ना मांस मच्छी खाने का। भाई गांधी भाई ने हमें कभी मना तो नहीं करा, पर हम भी शाकाहारी है गए। क्या पता मना कर दिया हो तो? पागल है क्या? अरे यार काका, क्या कर रहे हो? अरे पोछा लगा रहा हूँ। अरे ये पोछा लगता है, अच्छे से लगाओ ना। तुम झाड़ू सही से दो ना। अरे भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? जब देखो तब बकर बकर करते रहते हो, न जाने कितना मन करता बतियाने का। पटेल, पानी गरम कर दिया ना? हाँ कर दिया है। सुलेमान भाई, कहाँ घुसे हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। क्या कर रहा हूँ? बिटिया चल बिटिया, अब आप अंदर करो। जी काका। नैयर भाई, अरे मुझे लगता है वो लोग आओगे, आवाज आ रही है। हाँ जल्दी करो भाई। बागी 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 बागी। कैसी हो चंदा बिटिया? ठीक हो बा, आप कैसे हो? मैं भी ठीक। बैठो। अब कितनी कमजोर हो गई है बाप। वाह, आपके जाने से सारा असर सुना हो गया था। मन भी नहीं लग रहा था हमारा तो। मेरा कौन सा लग रहा था? देखो ना, अस्पताल से भागी चली आ रही हूँ। ये सब मेरी वजह से। बस करिए अब, कब तक परेशान बने रहेंगे? उस दिन डॉक्टर साहब मुझे जोनासबर्ग जाने की अनुमति ना देते तो मैं तुम्हें ऐसी हालत में ना छोड़ के जाता। डॉक्टर को क्यों दोष दे रहे हो? मन तो तुम्हारा ही कर रहा था। यहाँ तुम्हारी समाज सेवा जो छूटी जा रही थी। लेकिन तुम्हारी तबीयत को कैसे नजरअंदाज कर देता। अब कर लेना, अब तो लड़ाई शांत हो गई है, अब तो होगा ना आपके पास मेरे लिए टाइम। डॉक्टर ने लड़ने झगड़ने को मना किया है। लो बोला, मैं तो सोच रही थी कि क्या पता ऐसे ही खाना हजम हो जाए, ले लेते तो होगा नहीं। उल्टा होने में अपच का खतरा भी रहता है। अरे यार भाई। अच्छा जब्बू काका, बाहर सामान रखवाया है, अंदर रखवा दीजिए। जी गांधी भाई। चंदा बिटिया, जी बाप। अंदर से 2 बोतल पानी की बोतल यहाँ रख दो। जी। और मणि, जा चद्दर लेके आओ। जी बाबू। और मनी, वो जो थैले में कपड़े हैं ना, उसको धोकर सुखाना होगा, अस्पताल के हैं। जी बाबू। डॉक्टर का फोन आते ही मैं तो घबरा गया था। क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे तुम बहुत बीमार हो गई हो, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। अच्छा किया जो तुम मुझे वहां से ले आए, मेरे लिए तो एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन अब मैं तुम्हारा इलाज यहीं पे कराऊंगा। वो कैसे? प्राकृतिक चिकित्सा से। अब रहने दीजिए, अब ये सारे नेचुरल सारे प्रयोग मुझ पे ना करने लग जाना। प्रयोग नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा कहो। हाँ हाँ वही। अच्छा सुनो, आज से नमक और दाल खाना कुछ दिन के लिए बंद कर दो। क्या? हाँ, 6-7 दिन छोड़कर देखो। तुम नमक और दाल छुड़वा देना चाहते हो? अरे अगर जिंदा रहने के लिए ये सब छोड़ना पड़ेगा तो मुझे मर ही जाने दो। हमेशा के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, 6-7 दिन की बात है। तुम छोड़ सकते हो? हाँ, छोड़ दी। और 6-7 दिन के लिए नहीं, पूरे 1 बरस के लिए। अरे आप तो नाराज हो गए, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज से ना ही मैं नमक खाऊंगी और ना ही दाल, ठीक है? बस तुम ठीक हो जाओ। ब्रह्मचर्य के 16 आने के पालन का अर्थ है ब्रह्मा दर्शन। ये ब्रह्म दर्शन है तो काम दर्शन क्या है? ब्रह्मचर्य ही मेरा काम दर्शन। ये ब्रह्मचर्य के बीच में आप बार बार आहार की बात क्यों ले आते हैं? क्योंकि एक बार और इंद्रियों को वश में कर ले
तो ब्रह्मचर्य अत्यंत सुगम हो जाता है। तो क्या स्वादों का आनंद लेना अनुचित है? मनुष्य को स्वाद के लिए नहीं, जीवन के निर्वाह के लिए खाना चाहिए। मसालों का त्याग कर भोजन स्वाभाविक रूप से करना चाहिए। और हाँ, दूध तो ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक है। और जिसका मन ही शुद्ध ना हो उसमें यह आहारी क्या कर सकता है? मानता हूं, मैला मन उपवास से ठीक नहीं होता। मन का मैल विचार से, ईश्वर के ध्यान से और ईश्वरीय प्रसाद से ही छूटता है। हाँ, शरीर का मन के साथ बहुत निकट संबंध है, जो हमेशा भोजन की खोज में रहता है। तो ब्रह्मचर्य के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? मन, वचन और विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मचर्य का सत्याग्रह से क्या संबंध? संबंध है, और बहुत गहरा संबंध है। अगर ब्रह्मचर्य में सत्याग्रह नहीं होगा तो हमें तेजी नहीं मिल पाएगी, लड़ने के लिए आंतरिक बल नहीं मिल पाएगा, और हाँ, ऐन मौके पर हमारी शक्ति हमें धोखा भी दे सकती है। लेकिन शास्त्रों में तो ब्रह्मचर्य के अजीब अजीब से नियम दे रखे हैं। जैसे कि वह स्त्री को अकेले या समूह में ना पढ़ाए, जिस चटाई पर स्त्री बैठी हो उस पर ना बैठे, और तो और वो स्त्री के किसी भी अंग को ना देखे। मैं जरा हटके सोचता हूँ। किस तरह? मैं स्त्री के मिलने जुलने पर प्रतिबंध नहीं लगाता, और हाँ, लड़के लड़के में कोई फर्क भी नहीं करता। प्रतिबंध पर मेरा विश्वास नहीं। ब्रह्मचर्य के लिए ऐसे प्रतिबंधों को भले ही अच्छा समझा जाए, लेकिन अंत में टूटने ही चाहिए। लेकिन स्त्री पुरुष पास आएंगे तो विषय का जागना तो स्वाभाविक है। ब्रह्मचर्य औरतों के संपर्क से या उनके स्पर्श से ही। लेकिन जिस ब्रह्मचर्य का प्रयोग आप आश्रम के लड़के लड़कियों पर कर रहे हैं, वे भेद तो मिटता नजर नहीं आ रहा। मिटेगा किलन बाग। मुझे तो लड़कों का लड़कियों के साथ रहना, साथ पढ़ाना, साथ खिलाना अजीब सा लगता है। इसी संकोच को मैं उनसे दूर करना चाहता हूँ। आश्रम में सभी के बीच एक भाई बहन जैसा प्यार हो, मैं इसी भावना का विकास करना चाहता हूँ। इसके लिए ये सब जरूरी है। आश्रम में कुछ आवारा किस्म के लड़के भी हैं, फिर भी आप सबको एक साथ नहाने के लिए झरने पर भेज देते हो। अरे बच्चों की बात और होती है, उसमें 17-18 वर्ष के 2-3 लड़के और 6-7 वर्ष 17-18 वर्ष की 3-4 लड़कियां भी हैं। मुझे तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती। वे पानी में छलांगे मारते हैं, एक दूसरे पर पानी की छींटे फेंकते हैं और हर वक्त हंसी मजाक करते रहते हैं। केलन बाग वो सत्याग्रह से परिचित है। मगर है तो बच्चे ही। सत्याग्रह आत्मसंयम सिखाता है। आत्मसंयम के उल्लंघन का अर्थ होगा भेदभाव करना, उनका विश्वास तोड़ना। गांधी भाई, मैं जिम्मेदारियों से नहीं भागता हूं, लेकिन ये बढ़ती स्वतंत्रता से चिंतित जरूर हूं। क्या हुआ चला बेटी? घबरा क्यों नहीं? रोक रही हो? तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हुई है? फिर बताओ। वो बाबू, मैं झरने पर नहाने गई थी। हमें मालूम है। नहाते नहाते पानी में खेल रही थी। फिर? अचानक से वो मेरे पीछे आ गया। कौन? और उसने क्या किया उसने? क्या किया? उसने मेरे बालों को पीछे से पकड़ लिया। अपने आप को संभालिए गांधी भाई। कौन था? मैं पूछता हूँ कौन था वो? उसका नाम बताते क्यों नहीं? मणिलाल। मणिलाल! मणिलाल! मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ तुम्हें और तुम्हारे चंदा के बीच क्या हुआ? मेरे कर्तव्य और सम्मान में कहाँ कमी रह गई?
इस पाप की कौन सी परछाई ने तुम्हें गिरफ्त कर दी? बताते क्यों नहीं? बाबू मुझसे बाबू नहीं बेटा, तुमने मेरे विश्वास को नहीं तोड़ा, बल्कि इस लड़की के विश्वास को भी तोड़ दिया है। नहीं बाबू, इसमें मणिलाल का कोई दोष नहीं। कमी मेरी है जो उसकी जिम्मेदारियों को अपने तक नहीं रख सकी। कमी तो मेरे अंदर है, इसकी सजा तो मुझे खुद मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं उपवास करूंगा। बापू, नहीं बापू, मैं करूंगा उपवास बापू। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, किंतु आप उपवास न रखें। तुम्हें तो मैं सजा भी नहीं दे सकता, शायद मेरे ऊपर कोई अधिकार भी नहीं। नहीं बापू, सजा मुझे दीजिए। इस मार्ग पर मणिलाल को चलने के लिए मैंने ही आतुर किया था। नहीं चंदा बेटे, रोग और पाप को बढ़ने से पहले काट देना चाहिए। तूने सही किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि कल कोई और, परसों कोई और इस पाप को बढ़ने से पहले काटना जरूरी है। चंदा जी बापू। बेटी, मैं तुमसे एक अनुमति चाहता हूँ। जी बापू। जिस मोह में पड़कर इसने एक काम किया है, मैं उस मोह को काटना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे काले बालों को काटना चाहता हूँ। नहीं बापू, अब आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, किंतु मेरे केश ना काटिए बापू। निर्दोष को दंड, ये कैसा न्याय है गांधी भाई? कभी सजा के लिए निर्दोषों को भी दंड देना पड़ता है, लेकिन कुंवारी कन्या के लिए उनके केश ऐसे होते हैं जैसे मोर के लिए पंख, कोयल के लिए उनकी कूक। गांधी भाई, केश का क्या है? केश तो फिर उगाएंगे, लेकिन तुम्हारा बलिदान, समर्पण हमेशा की तरफ जाना जाएगा। ये हमारे लिए ऋण होगा। बैठो बेटी। सुलेमान भाई, जब से आयोग की रिपोर्ट आई है, सरकार बौखलाई हुई है। अरे हमारी मांगे भी वाजिब थी। सरकार के ऊपर वचनबंध का आरोप भी साबित हुआ सुलेमान भाई। इसीलिए तो गांधी भाई ने आज के इंडियन ओपिनियन में भारतीयों की विवाह पद्धति की वैधानिकता के बारे में लिखा है। आयोग से मिलने वाले लाभ का विस्तार से जिक्र किया है। और भैया, जब से सत्याग्रह तेज हुआ ना, हमारे तो घर की बिक्री बहुत बढ़ गई। हाँ, सरकार हार मानकर बैठने वाली नहीं है। सरकार इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। वो सारे दबे कुचले लोगों पे जुल्म कर रही है। हमारा सत्याग्रह ऐसे चलता रहेगा, चाहे हम रहे या ना रहे। लेकिन देश उनके बाप का नहीं है। और क्या, हम अपनी मर्जी से थोड़ी आए थे। अरे सत्याग्रह बना के लाए थे। और अब तो देश जिसका भी है, लड़ाई इंसाफ की है सुलेमान भाई। सही है। और गांधी भाई कभी सिर्फ देशवासियों के लिए नहीं लड़े हैं, पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। गांधी भाई हमेशा दुनिया के सारे दबे कुचले लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जब्बू काका, हाँ बेटिया। अंदर कमरे में आप गए थे? हाँ बेटा, सुतली ले रही थी। दराज आपने खोली थी? नहीं, सुतली तो बाहर ही पड़ी थी बेटा। फिर किसने खोली? अरे कितने बार कहा है कि जो भी चाहिए मुझसे मांग लीजिए। अब ये तो अच्छी बात नहीं कि घर खुला है तो कोई भी आए, किसी का सामान कोई भी ले। आखिर अपना भी कुछ है कि नहीं? आश्रम में सब आम होता है,
खास कुछ भी नहीं। अच्छा गांधी भाई चलते हैं, बहुत दूर तक अखबार बांटने जाना है। जी गांधी भाई। कई जगहों से अखबार के बकाए भी लाने हैं। ध्यान रहे अखबार जन जन तक जाए। जरूर गांधी भाई। जरूर। देवदास की दराज आपने खोली थी? हाँ मैंने खोली थी। क्या जरूरत पड़ गई थी? चादर ढूंढ रहा था। आप जानते हैं चादर उसमें नहीं होती। आप जैकी को बचा रहे हो ना? उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मनी को कहीं का नहीं छोड़ा। अरे आपके दोस्त की बेटी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि बाप और बेटे उसके पीछे पीछे घूमोगे। अरे बंद करो अपने पापी विचार। तुम्हारी इसी सोच के कारण तुम बीमार रहती हो। तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। मैं तुम्हारी बंदिशों से तंग आ गई हूँ। तुम मुझे जानबूझ के खाने पीने की चीजों से वंचित रखते हो ना, ताकि मैं मर जाऊं। तुम्हारी बीमारी के कारण मुझे तुमसे और कोई सहानुभूति नहीं, सिर्फ इस पापी सोच के कारण। मुझे जीने की कोई इच्छा भी नहीं है। तुमने मेरी जिंदगी को एक प्रयोग भर बना के रखा है। क्योंकि प्रयोग ही मेरा धर्म है। लेकिन आपका धर्म मुख देखी करता है। मैं पूछती हूँ क्यों भेज दिया गया मनी को आश्रम से? पहले भी चंदा के बाल छूने पर उसे यहाँ से भेजा गया था, और इस बार भी जैकी को ना भेजकर उसे भेज दिया गया। मैं तो बस ये चाहता था दोनों एक दूसरे से अलग रहे। यहाँ रहता, कम से कम आंखों के सामने रहता, कुछ सुधरने का मौका तो मिलता। कुछ नहीं सुधरता, बल्कि और बिगड़ जाता। मैंने दोनों को कई बार हम बिस्तर होते देखा है। तो इसमें बेचारे मनी का क्या दोष? वो तो अभी बच्चा है। अरे उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि यौन संबंध होता क्या है। फिर भी उन्होंने वही किया और बार बार किया। सारा किया कराया उस जैकी का है। अब मैं जैकी के घर वालों को क्या जवाब दूंगा? आप उसे उसके पति के पास क्यों नहीं भेज देते? वो आजकल फीजी में है और भारतीयों की सेवा में लगा हुआ है। वो शादीशुदा है। वो ये भी तो नहीं कह सकती कि वो मनी से प्रेम करती है। प्रेम नहीं, वो सिर्फ शारीरिक भूख थी। प्रेम एक दूसरा और एक बहुत ऊंचा शब्द है। सब कुछ किया कराया उस जादूगरनी जैकी का है। मर्दों पर जादू चलाना तो जैसे उसका शौक है। बंद करो। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो समाज कैसे सुधरेगा? समाज से बड़ा व्यक्ति, और इन दोनों में से किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर व्यक्ति को करूं तो स्वस्थ समाज नहीं बन पाएगा, और अगर समाज को करूं तो एक चना भार नहीं फोड़ सकता। काका, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटी, तुम्हारे बापू बता रहा है। बोल मैं चाहते हैं तुम अपने पति के पास फिजी चली जाओ। काका, मैं आश्रम पर जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। आप मुझे यहीं रहने दें। बेटी, तुम यहाँ जरूर रह सकते हो अगर तुम अपने पति से श्रेष्ठ हो। तुम्हारा पति वहाँ समाज सेवी है और संत भी। मैं जानती हूँ, वो संत ही है। तो तुम्हारा जीना तारा मुझे बापू ने आपके पास भेजा था। जिस काम के लिए भेजा था वो पूरा हो गया है। कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। रिलीफ एक्ट संसद में आने ही वाला है। और दुनिया में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो पति के साथ रहकर ही करने अच्छे लगते हैं। सुनो, मिस वेस्ट तुम्हें केपटाउन तक छोड़ आएगी। तुमने जाने की तैयारी करो। मैं जोहान्सबर्ग होकर जाना चाहती हूँ। जॉन्सबर्ग होकर क्यों? मनी से मिलने? यहाँ से सीधा रास्ता केपटाउन की तरफ जाता है। मिस वेस्ट तुम्हें वहां तक छोड़ आएगी। मिस वेस्ट क्यों? मैं अकेली जा सकती हूँ। बिल्कुल जा सकती, लेकिन वो जाएगी तो हम सब की तरफ से तुम्हें विदाई भी दे देगी। मैं खुद चलूं, लेकिन तुम जानती हो कस्तूर की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। जमुना दास भी तो जा सकता है। जैसा मनी वैसा जमुना दास। प्रयोग के उस शिखर पर पहुंचने के लिए जिस तरह आप लोग स्त्री का प्रयोग कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है वो। जैकी को क्या हुआ? रो रही थी। पश्चाताप उसके लिए खेल बनकर रह गया है। गोखले जी को तार कर दिया। आपने उसे कुछ ज्यादा ही आज़ादी दे रखी। गोखले जी को यहाँ की स्थिति से अवगत करा दिया। डॉक्टर भला आदमी है, वो जैकी को माफ कर देगा। अपनी नाकामयाबी इंसान को कितना सालती है। मुझे गोखले जी के जवाब की प्रतीक्षा है।
गोरों के जुल्मों से सत्याग्रह के धैर्य का बाढ़ टूटने लगा है। न जाने क्यों मुझे परेशानी से महसूस हो रही है। सरकार भी सत्याग्रह पर घोड़े दौड़ा रही है। मेरा मन एक विचलितता से भरा हुआ है। हजारों की तादाद में लोग फिनिक्स पहुंच रहे हैं। हम कहीं हार तो नहीं रहे? किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लड़ने का तरीका ही गलत हो? कहीं ऐसा तो नहीं मेरा ब्रह्मचर्य ही गलत हो? ब्रह्मचर्य? हाँ। इस लड़ाई से ब्रह्मचर्य क्या क्या संबंध है? यदि दरिया पार करते हुए नाग में सुराग हो जाए तो पानी अंदर भर जाए। ये आवाज कैसी? सासू माशू को पकड़ के ले जा रही है। वे लोगों को पीट है, उन पर डंडे बरसा रहे हैं। ये ठीक नहीं हो रहा। कुछ कीजिए गांधी भाई। यज्ञ की तैयारी करो। अब ब्रह्मचर्य का अग्नि तपने का समय आ गया है। कस्तूर साथ दोगी? अभी तक गांधी भाई नहीं आए। क्या हो रहा है? कितना देर? शांत हो जाएगी तो आए नहीं। गांधी भाई आ रहे हैं। प्रणाम गांधी भाई। प्रणाम। कहिए। तो बताइए गांधी भाई, पत्नी के साथ ये प्रयोग किस लिए? भाभी आ गई। इनके प्रयोग में बराबर की भागीदार। प्रयोग नहीं, यज्ञ। मनुष्य प्रयोगों को छोड़ सकता है परंतु यज्ञ को नहीं। पर कोई भी यज्ञ बिना स्त्री के अधूरा है। तो बा, इस यज्ञ में आपको किसी लोक लज्जा का एहसास नहीं हुआ? लोक लज्जा का एहसास? स्त्री और पुरुष के संबंधों के बीच लोक लज्जा का क्या एहसास? और फिर हम दोनों का संबंध तो पति पत्नी का है। अगर लोक लज्जा को व्यवहार में उतार लेता तो व्यवहार ही भंग नहीं होता। मैं महाव्रतों को भी भंग कर देता। ब्रह्मचर्य के बारे में दुनिया आपकी तरह विचार नहीं करती। मैं जिस चीज को अपने लिए सत्य मानता हूं तो उसको क्यों ठुकरा दूं? अगर दुनिया उसको सत्य नहीं मानती तो? लेकिन इसके लिए इस तरह के साहस की क्या जरूरत है? साहस ही मेरा संकल्प है। और साहस को ही मैंने संकल्प कहा है। फिर वो स्त्री आपकी पत्नी ही क्यों? या आत्मशुद्धि के लिए आत्मशुद्धि को व्यवहार में लाना उचित है? बिल्कुल। आत्मशुद्धि ही मेरा संकल्प और व्यवहार है। लेकिन आत्मशुद्धि के लिए स्त्री ही एकमात्र कसौटी क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था मेरी शैया पे सोई हुई कोई भी स्त्री को शारीरिक या मानसिक क्षति नहीं पहुंचेगी। या किसी अन्य स्त्री पर भरोसा नहीं था? कस्तूर मेरी पत्नी है। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं और कस्तूर ने मुझ पर पूरा विश्वास किया। लोग कहते हैं कि बा तो बापू की छाया है, तो क्या बापू के दबाव में आकर तो आपने ब्रह्मचर्य नहीं धारण किया? बिल्कुल नहीं। इन्होंने मुझ पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला। ये उनका अपना निजी चुनाव था। तो बापू आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे फिर? यही कि ब्रह्मचर्य जीवन की एक अनमोल देन है। आप सफल रहे या असफल? सफल और सफलता मेरे जीवन के लक्ष्य नहीं। हाँ, अगर सच्चे मन से प्रयत्न किया जाए तो ये मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। अवांछनीय विचारों से आप मुक्त हो पाए? नियंत्रिता प्राप्त कर ली है। कोई विचार तो नहीं आया आपके मन में? बिल्कुल नहीं। तब तो वह क्षण काफी मुश्किल होंगे। बहुत मुश्किल थे, लेकिन इन क्षणों में जो मैंने शक्ति हासिल की है वो अपने आप में प्रबल है। क्या सोने के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि आप कमजोर हो रहे हो? क्या आपका शरीर कभी उत्तेजना से कांपा हो? या कभी विचलित हुए हो? मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। आप विचलित नहीं हुए, ये किसका सौभाग्य था? आपका या बाका? शायद मेरा, क्योंकि कस्तूर ने मुझ पर पूरा भरोसा किया और हमेशा मेरा साथ ही दिया है। कोई कुविचार तो नहीं आया? बिल्कुल नहीं। आपने
कैसे जान लिया कि वे भावनाविहीन कठपुतली है? कस्तूर मेरी पत्नी है और मैं कस्तूर को अच्छे से पहचान सकता हूँ, सुन सकता हूँ। आप शुद्ध तो हैं? शुद्धता का मार्ग बहुत विकट है, लेकिन आपके लिए तो सरल होगा। बिल्कुल। ये रोग दोष को दूर करने वाला मार्ग है। ये बताएं, अब आप हारे हुए युवाओं के बल पर जंग लड़ेंगे? बिस्तर पर सोते हुए मैं अक्सर सुबह होते होते हार जाता हूँ, और जब ये प्रयोग युवा लोगों पे करता हूँ तो सुबह उन्हें हारता हुआ महसूस करता हूँ। ब्रह्मचर्य यानी सेक्स के प्रयोग से विस्थापित करेंगे वर्तमान व्यवस्था? सेक्स नहीं, ब्रह्मचर्य का। एक ही बात है। एक बात नहीं है। आपके ब्रह्मचर्य की जय और मनी का काम पराजय तो एक ही बात है ना? हरिलाल का चरित्र पतन और आपका सत्य उद्यन क्या अलग अलग है? या दोनों दो बातें हैं? बताइए। बताइए बाबू। गांधी भाई के आराम का समय हो गया है। ठीक है गांधी भाई। कस्तूर मेरी पत्नी है, उसने मेरा हमेशा साथ दिया है। मैं उसके साथ किसी की प्रशंसा कर रहा था। हम लोगों ने शैया का त्याग कर तुम्हारे अस्तित्व को खत्म करने का निर्णय लिया था। तुम अपराधी भी तो नहीं। तो चलो चलो मेरे साथ, देखो कस्तूर को, वो कितनी बीमार है और उसकी आधी बीमारी का कारण तो तुम हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। ये बात नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। कस्तूर के बारे में सोचो, उस घड़ी के बारे में सोचो जब तुम मेरे लिए अपने मरते हुए पिता को छोड़ आए थे। वो मुझे याद मत दिलाओ मुझे। और जब तुम मेरे लिए हफ्सी औरत की बस्ती में गए थे। वो मेरी भूल थी। वो तुम्हारी भूल नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में बैठी तुम्हारी लालसा। बस करो। जो दूसरी औरत के शरीर की छाया बस करो। की आंखों से देखना चाहती थी। मैं तुम्हारे साथ अब कोई और संबंध नहीं रख सकता। चली जाओ यहाँ से। मैं कैसे चली जाऊं? मैं तो मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूं। आखिर तुम्हारे हृदय में मेरा वास है। अब नहीं। जिसे आधी उम्र तक पाला पोसा, उसे उसी के घर से निकाल रहे हो। क्या ये अन्याय नहीं? मैं तो सदैव तुम्हारे आदेश का पालन किया है। तुमने जब तक मुझे बुलाया, मैं तब तक तुम्हारे पास चली आई। अरे मैं तो कस्तूर से ज्यादा तुम्हारे साथ व्यक्त व्यतीत किया है। अगर निकालना ही है तो उस कस्तूर को निकालो। कस्तूर मेरी पत्नी है। कैसी पत्नी जिसका पति धर्म भूल कर उसे प्रताड़ित कर रहा है? तुम तो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हो। तुम्हारे सामने किसी की मन की नहीं चलती और ना ही तुम चलने देते हो। तुमने तो सभी को अपने प्रयोग का साधन बना रखा है। नहीं, मैंने ये लड़ाई अकेले ही लड़ी थी। तुम्हारी शैया को त्याग करने के लिए
मैं इस लड़ाई में अकेला ही चला हूं। जब जब मुझे जिसकी जरूरत हुई वो मेरे साथ आता गया। हाँ, वो मेरे साथ आता गया और हमने तुम्हारे अस्तित्व को खत्म करने का निर्णय लिया था। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। क्या हुआ? किससे बात कर रहे थे? कुछ नहीं। मुझे नहीं बताओगे? देख रही हो? समुद्र है। महासागर में सूर्य की किरण कैसे निकल आई, चारों तरफ रोशनी हो चुकी। ईश्वर की कृपा से छोटी छोटी सेनाओं ने बड़ी बड़ी सेनाओं को हराया। ये तभी संभव हो पाता है जब हम पूरी शक्ति और ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। जी, तो ये थे महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में ब्रह्मचर्य के प्रयोग, जिन्हें आपने देखा मार पराजय के माध्यम से। ये प्रस्तुति आपके समक्ष, जैसे हमने प्रारंभ में ही आपको सूचित किया था, कि गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा और हिंदी अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में की गई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। हमारा सौभाग्य है कि गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा की अध्यक्षा सुश्री कुसुम शाह जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पर आ जाएं। कुसुम जी। और नाटक के निर्देशक श्री अरविंद सिंह जी से भी अनुरोध है कृपया मंच पर आएं। मंच पर और जो मंच व्यवस्था थी उसके लिए भी मैं सभी कलाकारों से अनुरोध करता हूँ कृपया वो मंच पर आ जाएं। सबसे पहले मैं हिंदी अकादमी की ओर से बहन कुसुम शाह जी का पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करना चाहूँगा। संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम है। मैं कुसुम जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस नाटक के निर्देशक श्री अरविंद सिंह जी को पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट करके गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा की, आप पकड़ लीजिएगा, शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रदीप चिन्ह भी वो दे रही हैं अरविंद जी को। जी बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध है अरविंद जी से कि वो पात्रों का परिचय कृपया करवाएं और सभी पात्रों को कुसुम जी से अनुरोध है कि वो एक एक गुलाब की कली उनको दे करके उनका अभिनंदन करें। विकास योगवीर देवदास, हरिलाल खैजाम, नरीलाल
कार्तिक, एक औरत जैकी, साजा, प्रदीप अय्यर, निशान सुलेमान, अमित पत्रकार, इनका पत्रकार, सोनू गैरनबाग, मोहन बिष्ट, अब्दुल्ला, सरिता पत्रकार और चंदा। मधु रावत, कस्तूर, लक्ष्य गुलाटी, मोहनदास। अच्छा, म्यूजिक में थे प्रसून नारायण और लाइट में सुमित